नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की जो ये नई कहानी, जो नई वीडियो है दोस्तों, इस कहानी में मैं आज आप सभी को एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जिसमें एक 29-30 साल की करीब महिला होती है और जिस महिला का नाम दोस्तों अनीता होता है। अब दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अनीता की शादी को लगभग 9 साल का समय बीत चुका होता है। अब शादी को 9 साल का समय हो जाने के बावजूद भी अनीता ने अब तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था और बस इसी बात को लेकर के अनीता के जो सास ससुर होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगे थे। अब दोस्तों, अनीता के पति को तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो अनीता का पति होता है वो बाहर किसी दूसरे शहर में रह करके कंपनी में जॉब किया करता था और वहीं पर वो खुशहाली से जीवन बीता रहा था और कभी कभार वो पत्नी से मिलने के लिए भी आया करता था। अब अनीता जो थी वो शुरू से ही उसके पति का प्यार उसे बहुत ही कम मिला था, लेकिन मजबूरी की वजह से जो अनीता होती है वो अपने ससुराल में 9 साल का समय बिता देती है। अब दोस्तों, क्या होता है कि 9 साल का समय बीतने के बाद भी जब ये अनीता नाम की महिला होती है और जब ये किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है तो फिर यहाँ पर जो अनीता की सास होती है वो काफी ज्यादा हद तक दुखी हो जाती है, क्योंकि अनीता की सास की जो आस पड़ोस की महिलाएं थी वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान करने लगी थी और वो अनीता के बारे में कहीं ना कहीं गलत चीजें भी फैला रही थी कि आपकी जो बहू है क्या वो ऐसे ही रहने वाली है और आपके घर का वंश अब आगे कैसे बढ़ पाएगा। और बस इन्हीं बातों को सुन करके अनीता की सास का दिमाग खराब हो जाया करता था और वो ये बात अनीता के ससुर यानी अपने पति को बता देती थी। और उसके बाद दोस्तों, जो ये अनीता की सास होती है वो अपने पति के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और उस प्लान के अंदर जो अनीता की सास होती है वो ये प्लान बनाती है कि जो अनीता है वो अब अपने ससुर के ही साथ समय बिताएगी। अब दोस्तों, जब अनीता की सास ये उसके पति से ये बात कहती है, यानी कि सास अपने जो है वो जब पति से बात करती है तो उसका ससुर साफ मना कर देता है, लेकिन फिर भी अनीता की सास की जो चलती थी वो बहुत ज्यादा थी। और एक दिन अनीता को अपनी बातों में उलझा करके जो उसका ससुर होता है उसे आखिरकार बहू के कमरे में भेज दिया जाता है और फिर उसके बाद इन दोनों ससुर और बहू के बीच में एक ऐसा कांड होता है, एक ऐसा रिश्ता बनता है कि जिसके बारे में जब आप जानेंगे तो दोस्तों यकीनन आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या हुआ आगे, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो बस दोस्तों, इसीलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यार सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अब दोस्तों, हमारी जो आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है ये होती है दोस्तों राजस्थान से। अब क्या होता है कि राजस्थान में ही एक गांव पड़ता है और उसी गांव की ये गुंगी गांव की दोस्तों ये महिला, ये लड़की जो थी अनीता का जन्म हुआ था। अब दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो अनीता का जन्म था वो लगभग 1997 में हुआ था और जो अनीता थी वो अपने माता पिता की 5 बेटियां थी और उनके बीच एक भाई होता है। अनीता के घर में सबसे बड़ा भाई था और जो और 4 बहनें अनीता की होती है वो चारों ही बहनें अनीता से बड़ी होती है, यानी कि जो अनीता थी वो घर में सबसे छोटी बेटी थी सब बच्चों में। और मैं दोस्तों आप सभी को अनीता के बारे में एक और बात बता दूं कि ये जो लड़की थी वो शुरू से ही अपने पूरे परिवार में सबसे ज्यादा खूबसूरत रही थी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो अनीता थी वो अपनी मम्मी पापा से और अपने भाई से और बाकी की जो सभी बहनें थी उन सभी बहनों से ये ज्यादा खूबसूरत दिखा करती थी। अब दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि सुंदर बच्चे से तो सभी प्यार करते हैं, तो शुरू से ही जो अनीता थी उसको अपने आस पड़ोस का, अपने माता पिता का, अपने 5 भाई बहन का जो प्यार था वो बहुत ज्यादा उसे मिला हुआ था दोस्तों। और इसी की वजह से दोस्तों अब अनीता जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे अनीता की जो खूबसूरती होती है वो और भी ज्यादा निखरती जाती है और फिर आखिर में ऐसे ही समय बीत रहा होता है। और फिर जो ये अनीता होती है जब ये 10वीं की परीक्षा पास कर लेती है तो फिर ये परीक्षा पास करने के बाद अनीता जो है दोस्तों अब उसकी जो आगे की 4 बहनें थी, जो बड़ी 4 बहनें थी, उन सभी बहनों की उम्र जो थी वो अब शादी के लायक हो चली थी। वैसे अनीता के पापा का एक सपना था कि वो अपनी 5 बेटियों की शादी जो है वो एक ही साथ कर देंगे, ताकि जो भी शादी में खर्चा होगा वो पूरा का पूरा एक ही साथ हो जाएगा और वो अलग अलग अगर शादी करेगा तो फिर इतने पैसे वो कहाँ से ला पाएगा। और बस इसी चीज को सोचते हुए जब अनीता को ये बात के बारे में पता चलता है तो फिर अनीता अपने मम्मी पापा से साफ मना कर देती है कि मैं अभी और भी पढ़ाई करना चाहती हूँ और अगर आप लोगों को शादी करनी है तो आप 4 बहनों की करवा दीजिए। यहाँ पर अनीता जो है वो अपनी मम्मी पापा से साफ क्लियरली ये बात जो है वो बोल देती है।
अब अनीता के मम्मी पापा भी इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस एक बेटी की शादी बाद में करा देते हैं, फिलहाल हम चारों बेटियों की शादी एक साथ करा देते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों जो अनीता के पिता होते हैं वो अब उस चारों बहनों के लिए अलग अलग जगहों पर अच्छे से रिश्ते ढूंढते हैं और फिर आखिरकार चारों बेटियों की शादी करा देते हैं। और अब शादी हो जाने के बाद घर में अब सिर्फ 2 भाई बहन अपने माता पिता के साथ रह जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि जो अनीता का भाई था वो सबसे बड़ा था, लेकिन फिलहाल अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही अनीता की चारों बहनों की शादी को जब लगभग 1 साल का समय बीत जाता है तो फिर उसके बाद जो अनीता के पिता होते हैं वो अब अनीता के बड़े भाई की शादी जो है वो बहुत ही धूमधाम के साथ करवाते हैं। अब शादी हो जाने के बाद क्या होता है दोस्तों कि जो अनीता होती है उसके घर में अब इसकी भाभी भी आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों जो ये अनीता की भाभी थी यानी कि जो उसके बड़े भैया की पत्नी थी वो काफी ज्यादा नेचर वाइज बुरी थी। वो एक ऐसी महिला थी जो कि ना तो अपने सास ससुर को पसंद करती थी और ना ही अपनी ननद यानी कि अनीता को पसंद भी नहीं किया करती थी। अब अनीता जब भी अपनी भाभी से अच्छे से बात करने के लिए उसके पास जाया करती थी तो फिर वो अनीता से कुछ इस तरीके से बिहेव करती थी कि दोस्तों इस वजह से उसे काफी ज्यादा बुरा लगा करता था। अब कई बार क्या होता था दोस्तों कि जो ये अनीता की भाभी होती है वो अनीता के बारे में ऐसे ऐसे शब्द निकाल दिया करती थी कि जब अनीता के मम्मी पापा इस बात को सुनते थे तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकते थे। और तभी जो अनीता की माँ होती है वो अनीता के पापा को समझाती है कि देखिए अब जब तक हम हैं तब तक तो हमारी बेटी यहाँ अच्छी है, खुशहाल है, और गलती से अगर हमें कुछ हो जाता है तो फिर ये जो बहू है ये तो हमारी बेटी का जीना हराम कर देगी। तो उससे तो अच्छा यही है कि हम अपनी बेटी की अब जल्द से जल्द शादी करवा देते हैं। और फिर दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं अनीता के भी पिता के दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाती है, क्योंकि अनीता को जो बोलचाल अपने सुनने को घर में मिल रही थी वो अनीता के पिता ने भी बहुत अच्छे से सुन लिए थे। लेकिन दोस्तों जब अनीता के पापा उसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो ये अनीता होती है वो अपने पापा को फिर से रोकने की कोशिश करती है कि पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, बस आप मुझे थोड़े और टाइम दे दीजिए, यानी थोड़ा कुछ और पढ़ लेने दीजिए। लेकिन दोस्तों अनीता के पापा फिर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर आखिरकार जो ये अनीता होती है वो अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब ये कॉलेज भी कंप्लीट कर चुकी थी और अब ये सरकारी जॉब की तैयारी कर रही थी। लेकिन दोस्तों जब ये अपने घर से पढ़ाई करने के लिए अपने पास के शहर में जाया करती थी तो पास के शहर में जाने के बाद दोस्तों अनीता जो थी वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि इसके पीछे बहुत सारे जो लड़के थे वो लट्टू हो जाया करते थे। और कई बार तो अनीता के साथ ऐसा भी कुछ हो जाता है कि जो दूसरे शहर के लड़के थे वो अनीता को कहीं ना कहीं छेड़ने भी लगे थे। अब अनीता के साथ वो कई बार ऐसी भी हरकत कर देते थे कि जो कि अनीता अपने घर पर भी आकर नहीं बताती थी। वो इसलिए भी नहीं बताती थी कि अगर वो यही सोचती थी कि अगर मम्मी पापा को ऐसी बातों के बारे में बता दिया तो फिर वो उसकी पढ़ाई तुरंत ही बंद करवा देंगे और आखिरकार वो उसकी शादी भी करवा देंगे। और अगर जैसे ही शादी होती है तो फिर शादी हो जाने के बाद तो मैं इस घर से चली जाऊंगी और फिर मेरी पढ़ाई इस तरीके से छूट जाएगी। यानी कि इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनीता अपने मन में ही सारी चीजों को रख लिया करती थी। लेकिन दोस्तों आखिर में तो एक ऐसा कांड हो ही जाता है जो कि अनीता के लिए बहुत बड़ा हादसा साबित हो जाता है। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जो अनीता होती है जब वो अपनी पढ़ाई करके जब वो अपने घर लौट करके आ रही थी तभी अनीता के घर पर लौटने से पहले रास्ते में एक थोड़ा सा सुनसान जंगल पड़ा करता था जिसमें कुछ गाड़ियां वगैरह सड़क पर जाया करती थी, लेकिन बहुत ही कम लोग उस रास्ते से आया जाया करते थे। और जब ये लड़की अनीता जब साइकिल से वहां से अपने घर की तरफ जा रही होती है तो फिर क्या होता है कि उसी वक्त इसके पीछे 2 लड़के हाथ धो करके पड़े हुए थे। अब वो लड़के इसे वहां पर अकेला देख करके मौका पा करके बीच सड़क पर जंगल में पकड़ लेते हैं और फिर वो इस लड़की के साथ गलत चीजें करने के लिए ही गए हुए थे तो वो यही चीजें करने में लग जाते हैं। लेकिन शुक्र तो इस बात का था कि उसी पल अनीता के ही पड़ोस का एक आदमी जो कि किसी काम से शहर गया हुआ था और वो उसी वक्त वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था। और जब उस आदमी को अनीता दिखाई देती है तो फिर वो अनीता जोर जोर से वो व्यक्ति भी चिल्लाने लगता है और अब अनीता की बचाने की पूरी कोशिश करता है। अब वो 2 जो लड़के थे जो अनीता के पीछे पड़े हुए थे अब जैसे वो आदमी को डांटते हुए देखते हैं चिल्लाते हुए तो फिर वो तुरंत ही अनीता को छोड़ देते हैं। और फिर जो अनीता होती है जो अपने पड़ोस के अंकल होते हैं जो उसका ताऊ लगा करता था
और फिर वो इस तरह से अपने ताऊ के साथ घर पर आती है। अनीता जो है वो रो रो करके अपना बुरा हाल कर चुकी थी और जो पड़ोस का ताऊ होता है वो सारी बातें अनीता के मम्मी पापा को बता देता है और साथ में ये धमकियां भी देता है, सुनाता भी है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम एक जवान बेटी को ऐसे ही अकेले सुनसान जगह से शहर में भेजते हो पढ़ाने के लिए। अगर तुम इसकी देखभाल नहीं कर सकते हो तो इसकी शादी करवा दो। अब जब ऐसी बातें अनीता के मम्मी पापा को वो ताऊ बोलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अब अनीता के पापा ने यही सोचा कि अब शायद हमें सही वक्त आ गया है कि अनीता की शादी करवा ही देनी चाहिए। और फिर आखिरकार दोस्तों जो अनीता के पापा होते हैं अब उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जो अनीता होती है उस पल वो अब वो भी मना नहीं कर पाती है। अब उसने भी यही सोचा है कि मैंने बहुत बार मना कर लिया और अगर अब मैं मम्मी पापा से मना करती हूँ तो अब उन्हें भी बुरा लगेगा, गुस्सा आ जाएगा। और फिर आखिरकार अनीता जो है वो बेफिक्र होकर अपने पापा से कह देती है कि ठीक है पापा, अगर आप मेरी शादी ही करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करवा दीजिए। और इस तरह से अनीता की इन बातों को सुनकर जो उसके पिता होते हैं वो अब अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि जो अनीता होते है, अनीता के पिता होते हैं, उनका ये सपना था कि वो अपनी बेटी की शादी एक ऐसे घर में करेंगे, एक ऐसे लड़के से करेंगे कि जो लड़का काफी अच्छा पैसा कमाता हो, उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और वो अनीता को हमेशा ही खुश रख सके। लेकिन दोस्तों अनीता के पिता को ये नहीं पता था कि उनकी बेटी की वहां पर जाने के बाद जिंदगी में क्या होने वाला था। क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि अब क्या होता है दोस्तों कि भले ही ये सोच रहे थे लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक लड़की अमीर घर में ही जाकर के खुश रहे। अगर वो सुख मिलेगा तो वो गरीब घर में भी उसे मिल जाएगा, वरना अगर वो करोड़पति घर में रहेगी और उसके किस्मत में अगर सुख नहीं भी लिखा हो तो फिर दोस्तों वहां पर जाकर के भी वो खुश नहीं रह पाएगी। तो किस्मत तो कहीं ना कहीं, खुशी तो है जो कहीं ना कहीं किस्मत में लिखी होती है दोस्तों। अब जो अनीता के पिता होते हैं वो एक ऐसे घर में अनीता का रिश्ता तय कर देते हैं दोस्तों जहां पर लड़का जो है वो दूसरे शहर में रह करके जॉब किया करता था। घर में पैसों रुपए की कोई कमी नहीं थी। लड़का जो था वो लाखों रुपए महीने के कमाया करता था और अनीता जो थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। अब जिसकी फोटो देख करके लड़के वालों ने तुरंत ही हाँ भर दी थी। और फिर लगभग 2 दिन के बाद जब अनीता को देखने के लिए उसके ससुराल वाले आते हैं, जब उसके सास ससुर और जो खुद अनीता का होने वाला पति होता है वो भी आता है और जब वो लोग अनीता को देखते हैं तो देखते ही पसंद कर लेते हैं। अब दोस्तों घर की कंडीशन के हिसाब से अनीता से उनकी शादी तो नहीं होती, लेकिन अनीता की सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती की वजह से उसकी शादी जो है वो उतने बड़े घराने में हो रही थी। अब वो लोग जब अनीता को पसंद कर लेते हैं तो फिर वहीं पर उन दोनों की सगाई करवा दी जाती है। और अब सगाई हो जाने के बाद अनीता के परिवार के जो माता पिता भाई हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर क्या होता है दोस्तों कि फिर वहीं पर पंडित को बुला करके शादी की डेट भी फिक्स करवा दी जाती है। और अब जैसे ही शादी की डेट फिक्स होती है तो फिर अब नजदीक जैसे ही दिन आने लगते हैं तो फिर जो अनीता के मम्मी पापा होते हैं वो अब अपनी बेटी की शादी जो है वो बहुत ही धूमधाम से करवाते हैं। और अब शादी हो जाने के बाद अनीता जो है वो अपने पति के साथ 7 फेरे लेकर के ये जो लड़की होती है वो अपने मम्मी पापा और अपने परिवार से विदा लेकर के नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपने ससुराल चली जाती है, वहां पर अपना कदम पहला रखती है दोस्तों। अब जब पहली बार अनीता अपने ससुराल में गई थी और जब अनीता ने पहली बार अपने ससुराल के लोगों से मुलाकात की और ये देखा कि जो घर है वो काफी बड़ा और काफी आलीशान था और घर में कहीं भी किसी चीज की कमी नहीं थी और अनीता को सारी सुख सुविधा जो थी वो उसके ससुराल में मिलती है। यानी कि जो चीजें अनीता ने अपनी जिंदगी में मायके में रह करके कभी नहीं देखी थी वो सारी चीजें अब उसे अपने ससुराल में मिल गई थी। अनीता वहां जाते ही बहुत खुश हो गई थी, लेकिन दोस्तों अनीता को क्या पता था कि आने वाले टाइम में उसके साथ क्या होने वाला था और उसकी क्या कंडीशन होने वाली थी। अब दोस्तों होता क्या है कि ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और ये जो अनीता नाम की लड़की होती है अब ये शादी हो जाने के बाद अपने ससुराल में बहुत ही हंसी खुशी के साथ रहने लगती है। अब दोस्तों शुरुआत में तो अनीता को जो अपने पति का प्यार है वो बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा था, पूरी तरीके से मिल रहा था। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी कि अनीता का जो पति था वो अपनी शादी के वजह से लगभग 2 महीने की छुट्टी उसने अपने काम से लेकर रखी हुई थी। तो फिर जाहिर सी बात है कि जब शादी का 2 महीने का समय बीता है और 2 महीने लगातार कैसे वो अपनी पत्नी के साथ बिताता है ना तो अनीता को पता चलता है और ना ही उसके पति को पता चलता है। लेकिन दोस्तों जब छुट्टियां खत्म हो जाती है, समय बीत जाता है, तो फिर 2 महीने के बाद क्या होता है दोस्तों कि जो ये अनीता का पति होता है
वो अब जिस कंपनी में काम करता था दूसरे शहर में रहकर, अब वो वहां पर से वापस वो लड़का ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। और जब अनीता को ये पता चलता है कि अब वो 4-5 महीने से पहले नहीं आएगा, तो यहाँ पर उस पल जो अनीता थी वो पूरी तरीके से अंदर ही अंदर दुखी रहने लगती है। वो यही सोचती है और अपने पति से भी कहती है कि आखिर मैं आपके बिना 4-5 महीने यहाँ अकेली कैसे रहूंगी। अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है और शादी हो जाने के बाद अगर आप ऐसे ही मुझे छोड़कर जाएंगे, 2 ही महीने तो हम लोगों की शादी की हुई है, तो फिर मैं यहाँ पर अकेली रह करके क्या करूंगी। लेकिन दोस्तों जो अनीता का पति होता है वो इसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देता, उसे समझा बुझा देता है, कहता है कि मुझे जाना तो ही होगा ही, क्योंकि बिना कमाए तो घर चलेगा नहीं। अब अनीता जो है वो अपने पति के सामने हार मान जाती है, यानी कि अनीता कहीं ना कहीं पति को समझाते समझाते थक जाती है और उसका पति अपने काम पर लौट जाता है और अब अनीता जो है वो अपने सास ससुर के साथ रहने लगती है। दिन ऐसे ऐसे बीत रहा था, समय ऐसे ही बीत रहा था। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि समय बीते हुए कहाँ समझ आता है। अब जो अनीता होती है वो अपने पति के बिना जब अपने ससुराल में समय गुजारती है, वो पल बिताती है, तो फिर कहीं ना कहीं शुरुआत में तो उसे बहुत ज्यादा दुख महसूस हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। पहली बार जब अनीता का पति दूसरे शहर में काम करने के लिए गया था अनीता को घर पर छोड़कर, तो दोस्तों लगभग पूरे पूरे 6 महीने के बाद जो है अनीता का जो पति होता है वो फिर अनीता से मिलने के लिए आया था। अब ये जो 6 महीने थे अनीता के लिए उस वक्त उसके लिए 6 साल के बराबर लगे थे, लेकिन वो आखिर कर भी क्या सकती थी, क्योंकि अनीता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था और ना ये किसी से अपनी दिल की बात शेयर कर सकती थी। और ये सारी घुटन जो है वो अपने मन में ही रखती है। और जब अनीता का पति फिर 10-15 दिन छुट्टी लेकर के जब अपनी पत्नी के पास आता है, तो अनीता को उस वक्त तो बहुत खुशी महसूस होती थी और खुशी होने की बात भी थी, क्योंकि पति जो है वो काफी महीनों के बाद घर पर आया था। अनीता जो है वो अपने पति की खूब सेवा भी करती है, लेकिन अनीता को ये नहीं पता था कि जो उसका पति है वो कुछ अलग ही टाइप का है और वो किसी और भी लड़की से प्यार करता है, उसके साथ वक्त बिताता है। इन बातों के बारे में अनीता को कुछ भी नहीं पता होता है दोस्तों। अब क्या होता है कि जो अनीता का पति होता है वो लगभग 15 दिन का वक्त जो है वो अनीता के साथ अपने घर आकर बिताता है और वो 15 दिन कब निकल जाते हैं अनीता को एहसास ही नहीं हो पाता है। और फिर से अनीता का पति जो है वो तैयार होकर जहां पर दूसरे शहर में काम करता था वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। और अब फिर ये बात जब अनीता को पता चलती है तो फिर से अनीता जो है वो अंदर ही अंदर टूट जाती है, दुखी होने लगती है। उसने सोचा कि अब ऐसे कैसे होगा, अब 6 महीने बाद तो ये आता है और फिर ये जा रहा है और अब मुझे लगेगा फिर अब ये साल भर के बाद ही वापस आएगा। अब जो अनीता का पति होता है वो तो चला ही जाता है और फिर ये बहू जो है वो अपने सास ससुर के साथ रहने लगती है। अब क्या होता है दोस्तों कि वक्त ऐसे ही धीरे धीरे बीत रहा था और फिर वक्त के साथ ये जो अनीता होती है अब अपने ससुराल में ऐसे ही करके कई सालों का समय बिता देती है। अब दोस्तों जब अनीता की शादी को लगभग 4-5 साल का समय बीत जाता है, तो फिर अब शादी के चूंकि 5 साल का समय बीत चुका था, तो फिर जो अनीता होती है वो अब तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी, क्योंकि बच्चों को जन्म वो देती भी कहाँ से। सबसे बड़ा वजह तो यही था कि अनीता का पति उसे वक्त ही नहीं देता था। लेकिन ये सारी बातों को ना तो अनीता के जो सास ससुर थे वो समझते थे और ना ही अनीता के कोई परिवार के सदस्य और ना ही कोई और रिश्तेदार समझा करते थे। यानी कि जो उसके रिश्तेदार थे, जो आस पड़ोस के लोग थे, वो कई बार जो अनीता के जो सासू माँ थी उसे ताने सुना दिया करते थे कि तुम्हारी बहू को शादी के 4-5 साल हो गया ससुराल में आए हुए, लेकिन अभी तक घर में कोई खुशखबरी क्यों नहीं आई है। शुरुआत में तो अनीता की जो सासू माँ होती है वो इन बातों को इग्नोर कर दिया करती थी, कहने का मतलब एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। लेकिन जब बात बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी, अनीता के सासू माँ की जो आसपास की महिलाएं थी जब वो ज्यादा ही उसे सुनाने लगी, परेशान करने लगी, तो फिर यहाँ पर जो उसकी सासू माँ होती है उसका दिमाग पूरी तरीके से इस बात की वजह से खराब होने लगता है। और कई बार क्या होता है कि जो अनीता की सासू माँ होती है वो उसको डांटना फटकारना शुरू कर देती है। अनीता अपनी सासू माँ की पूरी भावनाओं को समझती थी, कद्र करती थी, लेकिन उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था। वो भी क्या कर सकती थी जब उसका पति उसके लिए वक्त ही नहीं निकालता था, उसके साथ वो पल ही नहीं बिताता था, तो फिर आखिर मनीषा कर भी क्या सकती थी। वो बहुत अपने सास को समझाने की भी कोशिश करती थी कि सासू माँ मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, अब आपका बेटा यहाँ रहता नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अकेले थोड़ी ना कुछ कर पाऊंगी। लेकिन फिर भी बेचारी कहीं ना कहीं वो सुनकर चुप हो जाया करती थी। अब धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीत रहा था और फिर क्या होता है कि वक्त के साथ साथ अब जो अनीता की उम्र होती है वो लगभग 29 साल के करीब आ जाती है दोस्तों।
और जब वो 28-29 साल की उसकी उम्र हो जाती है और 29 साल के एज हो जाने के बावजूद भी जब अनीता अभी तक किसी बच्चे या संतान को जन्म नहीं देती है, तो फिर यहाँ पर जो उसके सास ससुर होते हैं वो अब कहीं न कहीं अनीता से बहुत दुखी रहने लगे थे। हालांकि अनीता का जो पति था उसके ऊपर इस बात का कोई असर नहीं था, यानी कि उसके पति को इससे कोई लेना देना ही नहीं था कि उसे बच्चा है या नहीं हुआ है, क्योंकि वो जिस शहर में रहा करता था उसी शहर में उसने किसी महिला के साथ रिलेशन बनाकर रखा हुआ था और उसी के साथ वो वहां खुश रहता था। और बस कभी कभार 6 महीने में, साल भर में, कभी 8 महीने में, इस तरीके से वो अपने घर पर सिर्फ 10 दिन के लिए आया करता था। और फिर 10 दिन वो अनीता से मिलकर, अपने माता पिता से मिलकर के वापस वो जहाँ रहता था, जहाँ जॉब करता था, वहीं चला जाया करता था। अब दोस्तों, अब आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब किसी महिला को अपने पति का जो प्यार है, जब वो टाइम पर मिलेगा ही नहीं, तो भला वो माँ कैसे बन पाएगी। अब ये बात तो दोस्तों सभी लोग अच्छे तरह से समझ सकते थे। पूरी दुनिया इस बात को समझ सकती है कि एक जो महिला है वो बिना अपने पति के कुछ भी नहीं होती है। लेकिन ये बात जिस गांव में अनीता का ससुराल हुआ करता है, वहां की जो आस पड़ोस की महिलाएं थी, वो इस बात के लिए वो अनीता को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी। और वो महिलाएं जो थी वो कभी न कभी, जब भी उसकी सासू माँ मिलती थी, उनको वो ताना दे दिया करती थी, उन्हें वो ऐसी ऐसी बातें कह दिया करती थी दोस्तों, कि जिससे कहीं ना कहीं अनीता का दिल टूट जाया करता था। और फिर जो अनीता होती है वो जानबूझकर बेचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा सकती थी। अब जो अनीता की सासू माँ होती है वो कहीं ना कहीं अनीता के ऊपर खूब चिल्लाया करती थी। अनीता जो थी वो इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी कि वो करे तो क्या करे, और इसीलिए बेचारी बस चुपचाप से चीजों को समझ के रह जाया करती थी। और फिर क्या होता है कि अनीता जो है वो एक दिन गुस्से में आकर के अपनी सारी सच्चाई अपने सासू माँ को बोल देती है। कहती है कि आप मेरे ऊपर क्यों चिल्लाती है। वो आखिरकार गुस्से में आकर अपनी सासू माँ से सारी सच्चाई बयां कर देती है। कहती है कि आप मेरे ऊपर क्यों चिल्लाती है, इसमें मेरी क्या गलती है। अब आपका जो बेटा है वो ही मुझे समय नहीं देता, तो मैं क्या करूँ। आखिर क्या ससुर जी आपसे दूर रहते होंगे, और क्या आप ये काम कर पाते अगर ससुर जी आपका साथ ना देते थे। अब यहाँ पर जो अनीता की सासू है, जब वो अनीता की ऐसी बातों को सुनती है, तो फिर कहीं ना कहीं उसके पास तो दिमाग था ही दोस्तों, वो भी इस चीज को समझ सकती थी। अनीता की सासू माँ यही सोचती है कि बहू जो है वो कहीं ना कहीं बात तो सच ही कह रही है, क्योंकि वो पिछले कई सालों से, यानी कि जब से शादी हुई है तब से वो यही बात देख रही थी कि जो उसका बेटा है वो 6 महीने में सिर्फ 5-10 दिन के लिए आता है और फिर उसके बाद वो वापस चला जाया करता है। तो आखिर इसमें बहू की क्या गलती हो सकती है। लेकिन दोस्तों अनीता की सासू माँ तो इस बात को समझ चुकी थी, लेकिन जो उसकी आस पड़ोस की महिलाएं थी वो इस चीज को नहीं समझा करती थी, नहीं ध्यान दिया करती थी। और फिर वो हर रोज अनीता की जो सासू माँ होती है उसके कान भरा करती थी। और फिर उन्हीं चुगलियों की वजह से जो ये अनीता की सासू माँ होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और दुखी क्या हो जाती है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इतनी ज्यादा वो परेशान हो जाती है कि फिर एक दिन जो अनीता की सासू माँ होती है वो अपने पति के पास अपने कमरे में जाती है और फिर वहां पर जाकर अपने पति से उलझने लगती है, विवाद करने लगती है। कहने लगती है कि आपके बेटे की शादी को 9 साल का समय बीत गया, लेकिन अब तक घर में कोई खुशखबरी नहीं आ पाई है। पड़ोस की महिलाएं तरह तरह की बातें सुना दिया करती है और वो तो मुझसे कुछ उल्टा सीधा जरूर ही रोजाना बोल देती है। आखिर क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कैसे मैं इस समस्या का समाधान करूं। यहाँ पर जो अनीता का ससुर होता है वो अनीता के सास से कहता है कि तो आखिर हम इसमें क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो अनीता की सासू माँ होती है वो अनीता के ससुर से कहती है कि देखिए जी, अब जो भी करना होगा वो हमें ही करना होगा, क्योंकि वो बेटा तो आखिर हमारा ही है और मुझे पता है कि इसमें गलती आपकी बहू की बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जो अनीता है उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। अब गलती और कमी तो तुम्हारे ही बेटे के अंदर है। मुझे पता है कि जो ये हमारा बेटा है वो जहाँ पर रहता है वहीं पर उसने कुछ न कुछ गलत काम जरूर कर रखा है और जिसकी वजह से यहाँ पर वो अपनी पत्नी से मिलने तक नहीं आता। मुझे इस बात का पहले से ही अंदाजा लग गया था और ये बात तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक पत्नी अपने पति के बिना आखिर ये कैसे कर सकती है। अब दोस्तों इन बातों को जब अनीता का ससुर सुनता है तो फिर कहीं ना कहीं उसके भी दिमाग में ये बातें समझ में आती है और बात भी सही थी कि आखिर एक महिला अपने पति के बिना कैसे ये चीजें जो है वो आगे बढ़ा सकती है। तभी जो अनीता का ससुर होता है वो कहता है कि भाग्यवान, अब करना क्या है ये मुझे बताओ। अब यहाँ पर जो अनीता की सासू माँ थी उसके पास एक ऐसा प्लान दिमाग में आ जाता है, एक ऐसा जो है एक स्टोरी कहें या फिर क्या कहें दोस्तों, एक ऐसा आइडिया उसके पास आ जाता है कि जिसके बारे में जब आप सभी सुनेंगे दोस्तों तो आपको बहुत हैरानी होगी। अब होता क्या है कि जो अनीता की सासू माँ होती है वो अपने पति से कहती है कि देखिए जी, बात जो है वो घर के घर में ही रह जाएंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चल पाएगा। मैं तो यही कहूंगी कि आपका बेटा तो यहाँ पर है नहीं और मेरा तो यही कहना है कि आप जा करके अपनी बहू के साथ कुछ पल बिता लीजिए।
इसमें घर में खुशखबरी भी आ जाएगी और जो ये हमारे लोग ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों जो अनीता के ससुर जब इस बात को सुनते हैं तो फिर वो उसके सासू माँ से कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो, वो मेरी बेटी के समान है और आखिर मैं उसके साथ ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें तो ये कहने में भी शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों जो अनीता की सासू माँ होती है वो उसके ससुर से कहती है कि शर्म मुझे नहीं, बल्कि जब आपको लोग सुनाएंगे तब समझ में आएगी और जब धीरे वक्त बीतेगा और हमारा वंश नहीं बढ़ेगा तो। अब दोस्तों जब ये ऐसी बात अनीता के ससुर सुनता है तो फिर जो उसका ससुर होता है वो यही सोचता है कि बात जो है वो कहीं ना कहीं ये तो सच्ची है और कुछ ना कुछ तो उन्हें करना ही होगा वरना उनकी कोई इज्जत नहीं रह पाएगी। यहाँ पर दोस्तों जो अनीता का ससुर होता है वो कहता है कि ठीक है भाग्य, मैं तो तुम्हारी बात मान जाऊंगा, लेकिन क्या बहू कभी इस काम के लिए राजी हो पाएगी? तुम्हें लगता है कि वो राजी होगी? यहाँ पर जो अनीता की सासू माँ होती है वो जो है वो यही कहती है कि तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, उसे मनाना या ना मनाना वो मेरा हाथ में है, वो मेरा काम है, तुम बताओ कि तुम राजी हो ना। अब यहाँ पर जो अनीता का ससुर होता है वो पूरी तरीके से हामी भर देता है। अब दोस्तों जो अनीता की सास की टेंशन है वो तो निकल चुकी थी, लेकिन अनीता की सास को ये जरूर पता था कि अगर ये अपनी बहू के पास जाएगा तो फिर दोबारा कभी इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर होता क्या है दोस्तों कि अब जो ये अनीता होती है वो जो अनीता की सास होती है वो बहू के कमरे में जाती है और उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। अपनी बहू से वो कुछ देर बातचीत करती है और फिर अपनी बहू को अपने पूरे प्लान के बारे में बताना शुरू कर देती है। शुरुआत में तो जो अनीता थी वो ये सुनती तो बहुत बुरा लगता है कि उसकी सास जो है वो किस तरीके की बातें उससे कह रही थी, लेकिन फिर आखिरकार अनीता के पास भी कोई रास्ता नहीं था और अनीता भी इस बात को अच्छे से जानती थी कि अगर मैंने अपनी सासू माँ की बात नहीं मानी तो फिर जो मेरी शादी को 10 साल का समय बीत चुका है और अब मेरी दूसरी शादी भी नहीं होने वाली है और ना ही कोई मुझसे दूसरी शादी भी करने को तैयार होगा, तो क्यों ना मुझे अपनी सासू माँ की ही बात को स्वीकार कर लेना चाहिए और जो मेरी सासू माँ कह रही है उस बात को मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे ये होगा कि बात भी घर में रह जाएगी और जो काम है वो भी पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो थोड़ी सी रिक्वेस्ट करती है अनीता की सास और फिर आखिरकार अनीता इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर अपने कमरे में जाकर के लेट जाती है। अब दोस्तों वो दिन तो कैसे भी करके निकल जाता है, लेकिन दूसरे दिन क्या होता है कि लगभग रात के 10 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है और फिर दोस्तों वो तारीख जो थी वो 20 मार्च 2026 की होती है। अब ये जो महिला है अनीता वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। अनीता को पता था कि 1-2 दिन में उसके साथ कुछ ना कुछ होने वाला था और होने वाला जाहिर सी बात भी था, क्योंकि उस वक्त जब अनीता अपने कमरे में सोई थी, लेटी थी, उसी पर जो उसका ससुर होता है वो अब अनीता के कमरे में चला जाता है और अनीता जैसे ही अपने ससुर को अपने कमरे में आते हुए देखती है तो फिर अनीता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके एकदम से अजीब ही लगता है क्योंकि अनीता को पता था कि उसका ससुर उसके पास क्यों आया है और आखिर उसके साथ वो करना क्या चाहता था, क्योंकि सासू माँ ने पहले से उसे सारा प्लान बता दिया था। यहाँ पर जो अनीता का ससुर होता है वो उसके बगल में जाकर के बैठ जाता है और उसे कोई बातचीत नहीं करता है। थोड़ी देर अनीता भी चुपचाप रहती है, लेकिन फिर उसके बाद अनीता के ससुर ने ये सोचा कि अगर मैं ऐसे ही कमरे से निकल गया तो मेरी पत्नी मुझे जीने नहीं देगी। तो फिर वो यहाँ पर अनीता से कहता है कि अनीता मुझे ये बात पता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये हम दोनों के बीच में बहुत गलत हो रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, ना तो बेटा मेरी बात को मानता है और अब हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा है कि कैसे भी करके तुम जो है वो हमें यही रास्ता अपनाया। अगर हम दोनों ये रास्ता नहीं अपनाएंगे तो फिर एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि तुम्हें तुम्हारी सास इस घर से निकाल देंगी और फिर तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इससे तो अच्छा यही है कि जो बात हो वो अब घर के ही घर में रहे और किसी को कुछ पता भी ना चल पाए और तुम्हारी जिंदगी भी सुधर जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जो अनीता होती है वो अपने ससुर के सामने चुप होकर के बेड पर बैठ जाती है और फिर दोस्तों होने वाला क्या होता है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो अनीता का ये ससुर होता है वो अब अनीता के साथ वहीं पर रिश्ते कायम करना शुरू कर देता है। दोस्तों अनीता को उस वक्त तो लगा कि यार ये जो ससुर है वो काफी बूढ़ा हो चुका है, आखिर ये क्या और कैसे करेंगे, लेकिन दोस्तों उसको ये नहीं पता था कि जो उसका यही बूढ़ा ससुर है वो उसके कुछ ऐसा काम कर देगा कि जो उसके पति ने भी उसके साथ नहीं किया था। और होता भी दोस्तों ऐसा ही है। अनीता का जो ससुर होता है वो अनीता के साथ कंटिन्यू लगातार उस रात उससे वो बातचीत करता है और 6 घंटे तक बातचीत करने के बाद अब अनीता जो है वो बिल्कुल ही थक चुकी थी और इसकी वजह से जब अनीता अगले दिन जब उठती है तो फिर कहीं ना कहीं उसकी स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी। तो दोस्तों इस तरीके से अनीता बच्चे पाने के लिए सिर्फ और बच्चे ना होने की वजह से वो अपने ही ससुर के साथ उसने रिश्ते कायम किए थे। तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो अनीता ने किया क्या वो सही था या गलत था,
जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है।